आज जिस तरीके से एक पार्टी उभर रही है, काकरोच जनता पार्टी, इसने नाम अपना काकरोच जनता पार्टी इसलिए रखा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना नाम भारतीय जनता पार्टी रखा, बीजेपी रखा, उसी तरीके से सीजेपी इसने रखा काकरोच जनता पार्टी। ये पार्टी जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इंक्रीज की है, अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जमीनी लेवल पे ये बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं की, इसका ग्रोथ जरा पर भी नहीं हुआ। लेकिन जो इस पार्टी का पर्पस है, जो अपना एक लीडर बनना है, वो पर्पस इसका सॉल्व होगा। सभी लोगों को ये पता है कि इसका जो मेन पर्पस है, इस पार्टी के जो मुखिया का जो मेन लीडर है, उनका मेन पर्पस है, पेपर लीक हुआ है, जिस नाम से ये आए, जिसका विरोध करने के लिए आए, कि शिक्षा मंत्री को हटाने के लिए आए, लेकिन बाद में पता चलता अपने हाथ में एक संविधान की छोटी सी बुक लेके, उसमें कितना आर्टिकल होगा कुछ नहीं पता, जिस तरीके से राहुल गांधी जी लेके घूमते हैं, सेम उसी तरीके से ये जगह जगह जाके आंदोलन कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं अपनी पावर दिखाने के लिए। लखनऊ में भी उन्होंने धरना किया, जिस लेवल पर धरना देने की कोशिश कर रहे थे वहां पे, लेकिन वो चीज सक्सेस नहीं हुई है। और ये जाके साउथ में भी जाते हैं, साउथ में उन लोगों के सपोर्ट में आते हैं। बीजेपी की जो एंटी पार्टियां हैं, जितनी भी एंटी पार्टियां बीजेपी की, सारी इनका सपोर्ट कर रही है, चाहे कोई साउथ का हो, चाहे कहीं किसी भी साइड का हो, वो सारी पार्टियां इनको सपोर्ट कर रही है। साउथ में गए प्रकाश राज, जिन्होंने बोला था सनातन को डेंगू, और जिन्होंने साउथ के जो उदय स्टैलिन है, उन्होंने सनातन पे बहुत गहरा चोट मारा था। जो प्रकाश राज उसका सपोर्ट करते हैं। प्रकाश राज वही है जो साउथ के एक्टर हैं, जो विलन का रोल लेते हैं। बाद में पता चलता है यह भी काकरोच जो पार्टी का जो लीडर्स है, उसको सपोर्ट करते प्रकाश राज। क्यों? क्योंकि वो अभी सनातन का विरोधी है। सनातन का विरोधी नहीं होता तो ऐसे पार्टी के बीच में वो जाता ही नहीं जो पार्टी सनातन का विरोध करती है। और सनातन के उस पार्टी में जितने भी लोग हैं वो एंटी सनातन हैं। वो भले ही हिंदू हैं, भले वो सनातनी क्यों ना हो, लेकिन उनकी विचारधारा बिल्कुल भी एंटी है। लेकिन जो भी है, क्या ये अपने टारगेट में सक्सेस होगा? मैं कहूँ यहाँ पे फुल सक्सेस होगा। अगर आधा % का भी सपोर्ट करता है एंटी, जो मेन पार्टी है, जो बीजेपी की जो एंटी पार्टियां हैं, जो मेन पार्टी बनेगी 27 के इलेक्शन में, चाहे 29 के इलेक्शन में, उसमें अपना बखूबी रोल निभाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ यहाँ पे कि जो सनातन का विरोध करने वाले हैं, उनके सपोर्ट में सनातन ही पहुँचते हैं। ये थोड़ा समझ में नहीं आता। उदय स्टैलिन जो हिंदू को डेंगू मलेरिया की तरह बात करता है, डेंगू मलेरिया का संज्ञा देते हैं, उन्हीं के सपोर्ट के लिए प्रकाश राज जी भी आते हैं। और पता चलता है कि जो है उन्हीं के सपोर्ट में तमाम बीजेपी एंटी पार्टियां हैं, वो सारी सपोर्ट करती हैं उनको, उनके कांटेक्ट में रहती हैं। सेम उसी तरीके से यह भी जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जयपुर में जिस तरीके से काकरोच पार्टी के जो मेन लीडर्स है, उसको तमाचा लगा और बाद में उसने बोला कि सभी लोगों को छोड़ दो, जो भी इसमें है उनको छोड़ दिया जाए, जिन्होंने ये हरकतें की हैं उनको छोड़ दिया जाए। तो कहने का मतलब क्या है? ये उसी तरीके से पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी किए थे। पब्लिक के बीच में अपने इमोशंस को दिखाने के लिए, पब्लिक में अपनी जगह बनाने के लिए ऐसे लोग बातें करते हैं। उसके बाद पब्लिक क्या है? पब्लिक बहुत भोली है, वो इनके फेवर में आ जाते हैं। वो पब्लिक हमारी सोचती भी नहीं है कि जिस देश से पहचाना जाता है, जो ये भारत जिससे पहचाना जाता है, उसको फुल सपोर्ट करने वाली सिर्फ एक ही पार्टी है, वो बीजेपी पार्टी है। तो ऐसी पार्टियों को सपोर्ट बिल्कुल भी ना करें। काकरोच जो पार्टी है, उसका जो टारगेट में, वो टारगेट में सक्सेस होगा 100%। क्योंकि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ क्या 50% लोग सनातनी ऐसे हमारे देश में हैं कि जो फुल सपोर्ट करते हैं, जो सनातन को सपोर्ट करते हैं, हमारे देश को सपोर्ट करते हैं। और बाकी जो 50% में क्या है, 50% वो लोग हैं जो 30% जो सनातन के एंटी हैं। वो सनातन के धर्म में हैं, लेकिन कुछ अपने व्यक्तिगत फायदे के चक्कर में, चाहे जिस टाइप का फायदा हो, कि चाहे वो हमारी जात की पार्टी हो, चाहे हमें 2 रुपए का व्यक्तिगत अपना फायदा होता हो, और एंटी सनातनी हैं। तो 30% ऐसे हो गए। 20% ऐसे लोग हैं जो न्यूट्रल हैं। वो समय के हिसाब से अपनी अपनी चीजों को देखते हैं, वो किसी से कोई मतलब नहीं रखते, लेकिन वो समय के अकॉर्डिंग वो चलते हैं। उनसे अच्छे हैं ये लोग 20% जो 30% वाले हैं। और 50% जो सनातनी है, वो सनातन का सपोर्ट करते ही करते, उनमें कोई वैसे कोई समस्या है ही नहीं। जो 30% जो लोग हैं, जो सनातनी 30% लोग हैं, ये काकरोच जैसी पार्टियों के बीच में लोग पहुंचते हैं। जो सनातन, ये लोग नहीं समझते। ये लोग क्या है, व्यक्तिगत अपने फायदे के चक्कर में देश का भविष्य कहाँ जाएगा,
आने वाले जो समय है, वो देश को क्या पहचान दे सकता है? नहीं, उसके विषय में जरा भी नहीं सोचते कि आने वाले जो समय है, जिस तरीके से आप सोचते हैं ना कि आने वाले वक्त में हमारा बच्चा अपने पैरों पे स्टैंड रहे, उसके भविष्य के बारे में आप सोचते हैं, उसी तरीके से देश का अपना भविष्य है। यदि आप देश के भविष्य के विषय में नहीं सोचेंगे तो आप बहुत अच्छी प्रगति नहीं दे पाएंगे, आप अपने व्यक्तिगत फायदे के चक्कर में रहेंगे और क्योंकि अभी तक जितने भी पार्टियों को हमने एनालिसिस किया है, वो पार्टियां, चाहे बड़ी पार्टियां हों, एंटी बीजेपी वाली जो पार्टियां हों, चाहे देश में, चाहे जब तक उन्होंने अपनी सत्ता पे शासन किया हो, वो चाहे जो पार्टियां हों, लेकिन उन पार्टियों का पता चला है, हमने जब रिसर्च एनालिसिस किया तो उन पार्टियों को पता चलता है कि बीजेपी इससे बेहतर कहीं पार्टी है जो देश की पहचान देने में सक्षम है।